हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एएनएस के बारे में, इसकी एचपी के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके। और उसकी एचपी हमने कंप्लीट कर ली थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी फार्माकोलॉजी। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी फार्माकोलॉजी, एएनएस। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके हमारी, या फिर वीडियो में जाके। ओके। और जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम कवर करेंगे एएनएस के बारे में, सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्या है, देखिए, एएनएस एएनएस हमारा डिवाइड है दो पार्ट में, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम में हम इसको और क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को हम कहते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम। ओके। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है हम उसको कहते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। अब जो ये पैरासिम्पैथेटिक और ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, इसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो रहते हैं हमारा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। ये जो हमारे मेन न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसमें जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, वो है हमारा एसिटाइल कोलिन। सेकंड, रिसेप्टर। रिसेप्टर मैंने जैसे बताया था आपको, अल्फा बीटा, ये रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अल्फा और बीटा ये इसमें प्रेजेंट रहेंगे रिसेप्टर। ओके। एंड जो कोलिनर्जिक के इसमें रिसेप्टर है हमारे मस्करैनिक एंड निकोटिनिक, ये दो रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो एक पॉइंट है सिंपैथेटिक में, जो किडनी के ऊपर जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होती है, वहाँ पे इसके जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक में। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, क्या बताया है, सिंपल टर्म में समझा है कि जो एगोनिस्ट देने पे सिंपैथेटिक सिस्टम में, जो हमारा सिर्फ एगोनिस्ट देने पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे, सिक्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें आपको ये याद करना है कि हार्ट को छोड़कर, जो हार्ट है उसको छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्गन है वो सारे डायलेट होंगे। ओके। डायलेट, रिलैक्स होंगे सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देने पे, यानी सब रिलैक्स होगा, सिर्फ हार्ट होगा वो स्टिमुलेट होगा। ओके। तो अब देखिए, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देने पे हार्ट स्टिमुलेट होगा, यानी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, पंपिंग उसकी इंक्रीज होगी, सिंपल बट टैकीकार्डिया होगा। ठीक है। हार्ट के अलावा सारे ऑर्गन हमारे क्या होंगे, रिलैक्स, डायलेट। आगे बताता हूँ। जैसे पपिल, जो हमारी आई है उसमें पिपल जो है वो डायलेट होगी, रिलैक्स होगी। रिलैक्स होने से जो पिपल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, इस कंडीशन को हम कहते हैं माइड्रियासिस। ऐसा कब हो रहा है, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देने पे। अनदर लंग्स, लंग्स में भी सेम है, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देने पे जो हमारा लंग्स होगा वो रिलैक्स होगा, यानी रिलैक्स हो रहा है, डायलेट हो रहा है। क्या होगा इससे, ब्रोंको डायलेशन। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्रोंकस है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब अस्थमा में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, अब हमें क्या करना है, अस्थमा को ठीक करना है, यानी हमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को सही करना होगा, यानी डायरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो बताइए इसमें क्या देंगे हम, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देंगे या सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट। ऑफ कोर्स ही बात है, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्रोंको डायलेशन। ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे फोर्थ है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में भी देखिए, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देने पे क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, यानी रिलैक्स हो रहा है इंटेस्टाइन। अब रिलैक्स हो गई तो देखिए जो रिलैक्स हो गई है, अब क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो पाएगा फूड का, फूड आगे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पा रहा, यानी वो इंटेस्टाइन में कलेक्ट है, यानी डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब मान लीजिए किसी को डायरिया है ना, डायरिया में क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है। अब हमें इसको रोकना है तो क्या देंगे, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट। ऑफ कोर्स सी बात है, जिससे क्या हुआ, इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम होगा। अब अगला, यूरिन पे क्या इफेक्ट दिया, यूरिन फ्लो पे। अब देखिए सिंपैथेटिक एगोनिस्ट दिया, जिससे क्या हुआ, जो डेट्यूसन मसल है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलैक्स।
अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखिए ऊपर ये हुआ डिफ्यूजर मजर रिलैक्स हुआ। अब ये क्या है, स्फिंक्टर है जो ये ऊपर डायलेट होने से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लोज होगा जिससे क्या होगा, यूरिन का फ्लो है वो यूरिन फ्लो नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, जिससे होगा हमारा ये कि यूरिन का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देने पे। अब अगला आता है सिक्रेशन। अब देखिए जितने भी बॉडी में सिक्रेशन हो रहे हैं ना हमारे, वो सब कम हो जाएंगे, डिक्रीज, स्वेटिंग को छोड़ के, एक्सेप्ट स्वेटिंग, जो जितने भी सिक्रेशन है वो सारे डिक्रीज होंगे। तो ये हमारे थे हमारे के क्या देने पे हो रहा है, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट देने पे। हार्ट का मैंने बता दिया, हार्ट को छोड़ के सारे जो भी चीज़ें वो सब होगी क्या है, रिलैक्स होकर, सिर्फ हार्ट है जो वो स्टिमुलेट होगा। अब ये नोट में भी मैंने बताया तो जो एग्जांपल दिए थे वुल्ड केस पे, ठीक है। अस्थमा पेशेंट में एगोनिस्ट देंगे एड्रेनर्जिक, डायरिया में भी आप देंगे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ओके। पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, यानी हार्ट जो होगा वो होगा हमारा क्या, रिलैक्स, बाकी सब क्या होगा, स्टिमुलेट, यानी हार्ट होगा ब्रेडिकार्डिया, लंग्स ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, पीपल म्यूसिस, यूरिन फ्लो इंक्रीज होगा, इंटेस्टाइन डायरिया, ओके। अब आ जाता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे, देखिए अभी मैंने आपको ये पूरा बेसिक बता दिया है। अब हमारा यहाँ से होता है स्टार्ट सिंपैथेटिक सिस्टम, जो मेन है वो पढ़ेंगे। पहले हम इसको कवर करेंगे, इसका जो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मेन वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक। सो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिंपैथेटिक सिस्टम। सो अब देखिए इसमें क्या रहता है सिंपैथेटिक सिस्टम में, इसका अगर हम एगोनिस्ट दे रहे हैं तो हम इसको कहेंगे माइमेटिक, सिंपैथो माइमेटिक। और अगर हम इसका एंटागोनिस्ट दे रहे हैं तो हम कहेंगे सिंपैथोलाइटिक। एगोनिस्ट क्या होता है, जो सेम एक्शन शो करता है, जो हमारा मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है उसकी जैसा एक्शन शो करता है, यानी सेम एक्शन शो कर रहा है ना, तो माइमेटिक, माइमेटिक इसलिए कहते हैं सिंपैथो माइमेटिक। एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट इफेक्ट दे रहा है, इसलिए इसको दे रहा है लाइटिक, सिंपैथो लाइटिक। अब ये एक एक्सोन टर्मिनल है, इसका ये डायग्राम है। इसमें मैकेनिज्म और एक्शन बताया कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो हो रहा है वो एक्सोन से रिलीज हो रहा है और अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके जो ऑर्गन पे प्रेजेंट है उन पे बाइंड करके एक्शन शो कर रहा है। तो उसका एक मैकेनिज्म बताया है प्रॉपर, तो वो देखते हैं, ओके। तो इसमें क्या है, स्टार्ट होते हैं, पहले हम देखेंगे स्टार्ट इसमें टायरोसिन से। जो हमारा रिएक्शन जो हुई है वो होगी स्टार्ट टायरोसिन से। अब जो टायरोसिन है, टायरोसिन क्या होगा, टायरोसिन लीवोडोपा में कन्वर्ट होगा। टायरोसिन क्या हुआ, लीवोडोपा में कन्वर्ट होगा, किसकी हेल्प से, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस की मदद से, ठीक है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस की मदद से टायरोसिन जो होगा वो एल डोपा में कन्वर्ट होगा। अब जो एल डोपा है ये डोपामीन में कन्वर्ट होगा, किसकी हेल्प से, डोपा डी कार्बोक्सिलेस की हेल्प से। किस में होगा कन्वर्ट, डोपामीन में, ठीक है। अब जो डोपामीन है, डोपामीन वीमैट के थ्रू डोपामीन में जाएगा। 2 मिनट, डोपामीन सॉरी, डोपामीन वीमैट के थ्रू, ये जो इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, ओके, इसके अंदर जाएगा, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर डोपामीन किसके थ्रू, वीमैट के थ्रू, वीमैट के थ्रू इसके अंदर जाएगा। और अब अंदर जो है सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो डोपामीन है वो नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट होगा। अब ये जो डोपामीन है नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है, डी डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से। क्या हो रहा है, ये जो डोपामीन है नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो रहा है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से, ओके। अब जो वेसिकल के अंदर जो हमारा नॉर एड्रेनलिन है ये है रिलीज होगा, ओके, ये रिलीज होगा और बाइंड करेगा अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जो ऑर्गन पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसका ये जो पूरा एक्शन है ये होता है। अब इसमें कुछ मेजर ड्रग है जिसके पे देने से ये हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे देखिए आप, पहला है हमारा जो पहली स्टेप हो रही है जिसमें टायरोसिन से लीवोडोपा बन रहा है, इसमें क्या है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है।
अब ये जो स्टेप है ना, टायरोसिन से एल डोपा बन रहा है, ये लेट रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसमें क्या हो रहा है, जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेशन है इसको कौन रोकेगा, मी टायरोसिन। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस को कौन रोक रहा है, मी टायरोसिन। मी टायरोसिन इनहिबिट कर रहा है किसको, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस को। अगला है हमारा जो डोपामीन अंदर जा रहा है वेसिकल के, सिनेप्टिक वेसिकल के, इसको कौन इनहिबिट करेगा, इस स्टेप को कौन इनहिबिट कर रहा है, रीसर्पिन। कौन कर रहा है, रीसर्पिन। ठीक है, रीसर्पिन इसको इनहिबिट कर रहा है। अब डोपामीन से जो नॉर एड्रेनलिन बन रहा है अंदर सिनेप्टिक वेसिकल में, इसको कौन इनहिबिट कर रहा है, डाइसल्फिराम इनहिबिट करेगा, डाइसल्फिराम। ठीक है, अब इसमें जो नॉर एड्रेनलिन है, ये जो बाहर निकल रहा है ना सिनेप्टिक वेसिकल के, सिर्फ बाहर निकल रहा है, एक्सोन टर्मिनल पे जा रहा है। ये जो नॉर एड्रेनलिन है ना, इसको बाहर निकलने से कौन इनहिबिट करेगा, ग्वानिथिडीन या बैट्रिलीनियम। ग्वानिथिडीन या बैट्रिलीनियम, ये दो, ये जो ड्रग है इसको इनहिबिट करेगी। ओके, तो ये थे इसके जो मेन मैकेनिज्म था, मैंने बता दिया है। और इसमें रिसेप्टर क्या है, अल्फा बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, वी मैट का फुल फॉर्म, हाँ एक और चीज़, वी मैट का फुल फॉर्म है वेसिको मोनो अमीन ट्रांसफरेस 2। ओके, आप वी मैट ही याद करिए, फुल फॉर्म इतना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें एक कंडीशन हो सकती है, जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है ना, इसमें एक तो कंडीशन ये है कि अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और जो दूसरी कंडीशन है इसमें क्या हो सकता है, ये जो नॉर एड्रेनलिन है इसका रीअपटेक हो जाएगा। रीअपटेक, अब रीअपटेक कैसे होता है, ये जो हमारा एक्सोन टर्मिनल है, इसके खुद के पास एक अपना रिसेप्टर रहता है, जिसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहे होते हैं ना, वो अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रीअपटेक। इसमें क्या होता है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता रीअपटेक में, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। अब इस कंडीशन को कौन इनहिबिट करेगा, कोकेन। ये आईएमपी है, कोकेन इसको इनहिबिट करेगा, नॉर एड्रेनलिन को प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पे बाइंड होने से कौन इनहिबिट करता है, कोकेन। अब इसमें अगला है जो रीअपटेक है, कर सकते हो एडिशनल पॉइंट है, रीअपटेक जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एनी, कहाँ पे होता है, एनईटी रिसेप्टर कहते हैं उसको, बाय एनईटी रिसेप्टर। अब एक और पॉइंट है, मिथाइल डोपा जो है प्रोड्यूस करता है फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर। मिथाइल डोपा है वो प्रोड्यूस करेगा फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर। अब आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे इसमें, ये देखिए इतना ही था इसमें जो मैकेनिज्म है, ये पढ़ना है आपको, मैंने बता दिया। अब जो अगला पार्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रिसेप्टर के बारे में, कि जो अल्फा बीटा रिसेप्टर है एड्रेनर्जिक सिस्टम में, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे। तो इसमें दो रिसेप्टर मैंने बताए थे, अल्फा और बीटा। अब जो अल्फा है हमारा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2। अब जो अल्फा 1 है इसमें भी दो पार्ट है, अल्फा 1 ए और अल्फा 1 बी 1 डी। अल्फा 2 में दो पार्ट है, प्री सिनेप्टिक पे होगा या पोस्ट सिनेप्टिक पे। तो अब देखिए, जो अल्फा 1 ए है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा आई में और प्रोस्टेट में, आई में और प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट यानी यूरेथ्रा, मेल में होता है जो सीमन बनाता है। हाँ, सीमन से आप एक और चीज़ है, जो सीमन होता है वो क्या करता है, स्पर्म प्रेजेंट रहता है उसमें, सीमन में। जो हमारा स्पर्म प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सीमन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था जो मेल में है, मेल में होगा यूरेथ्रा। ओके, तो अब इसमें जो अल्फा 1 बी है और 1 डी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 बी है ना, बी से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल, और ए, ए आई, आई ए। ओके, 1 ए आई,
आई और प्रोस्टेट। अब अल्फा 2 है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्री सिनेप्टिक पे प्रेजेंट होगा और पोस्ट सिनेप्टिक पे। पोस्ट सिनेप्टिक में हमारा है ब्लड वेसल आ जाएगा, और जो प्री सिनेप्टिक है इसमें क्या हो जाएगा? रियोप्टिक हो जाएगा। अल्फा 2। अब आते हैं जो हमारा बीटा। अल्फा 1 हो गया हमारा 1A में दो पार्ट में डिवाइड था, अल्फा 1 अल्फा 2। अब जो बीटा है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 जो है ये हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट में और किडनी में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हार्ट हमारा एक होता है बॉडी में, किडनी भी हमारी कितनी होती है? एक किडनी पर इंसान जिंदा रह सकता है, तो हम एक लेके चलेंगे, तो किडनी एक, हार्ट एक, ठीक है। तो ये बीटा 1 के लिए है। बीटा 1 के लिए क्या है? हार्ट और किडनी। बीटा 3 के लिए बता दूं मैं, बीटा 3 पे देखते, बीटा 2 बताता हूँ। बीटा 3 में क्या है? एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट है और यूरिनरी ब्लेडर पे, यानी डिट्रूसर मसल। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी, ट्री के नीचे आधी पोस्ट बनाकर यूरिन कर रहा था, ट्री के नीचे, ट्री के नीचे यानी 3, आधी पोस्ट बनाकर यानी एडिपोस टिश्यू यूरिन कर रहा था, यानी यूरिनरी ब्लेडर। तो ये हो जाएगा एडिपोस टिश्यू, यूरिनरी ब्लेडर। बीटा 2 में क्या है? स्केलेटन मसल। अब बाकी जो बचे हैं ऑफकोर्स ये बात है वो बीटा 2 के है। स्केलेटन मसल हो गया, आई हो गया, लिवर है, जीआईटी है, ब्लड वेसल है, यूरेटस है, ब्लेडर है, लंग्स। इसमें क्या है? ये बीटा 2 पे, बीटा 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये था हमारा जो लोकेशन है रिसेप्टर की, ये हमने पढ़ ली इस पे। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं हम। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, जो अल्फा है ब्लड वेसल के लिए बात कर रहे हैं, जो अल्फा है वो करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड वेसल पे। ओके, पर्टिकुलर बता रहा हूँ, ब्लड वेसल पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल को, और जो बीटा है वो क्या करेगा? डायलेट करेगा, डायलेट इफेक्ट शो करेगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ABCD, ABCD, ये देखिए ट्रिक है, ABCD। ए के सामने सी आ जाएगा, बी के सामने डी, तो ABCD। ए करेगा, अल्फा करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन, बी करेगा डायलेशन। तो ये हो गया हमारा लोकेशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ेंगे हम, इसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे हम सिंपैथोलाइटिक यानी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी ड्रग के बारे में, और तो ये हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक। अब सिंपैथोमाइमेटिक में क्या है? 3 टाइप के है ना, 3 टाइप के ड्रग रहेंगे। पहला रहेगा जो डायरेक्ट एक्ट करेंगे, यानी डायरेक्टली एक्टिंग। सेकंड होगा जो इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे, इनडायरेक्टली एक्टिंग। और जो थर्ड रहेगा वो रहेगा मिक्स एक्टिंग, है ना, जिनका मिक्स इफेक्ट रहेगा। अब जो डायरेक्टली एक्टिंग है इसमें 2 कैटेगरी में है, कैटेकोलामीन जिसमें कैटेकोलामीन रिंग प्रेजेंट है, और दूसरा है नॉन कैटेकोलामीन जिसमें कैटेकोलामीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। एक और पॉइंट, ये हम ओरली नहीं देते, नॉट गिवन ओरली, है ना, यानी जब भी देंगे हम आईवी के थ्रू देंगे या और किसी का रूट के थ्रू, ओरल नहीं देना। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप ओरली देंगे तो वो जीआईटी में जाके कॉम्प्ट एंजाइम, जो जीआईटी में क्या है, कॉम्प्ट एंजाइम प्रेजेंट रहता है, वो इसका ब्रेकडाउन कर देता है कैटाकोलामीन का, जिससे क्या है इफेक्ट नहीं हो पाता ड्रग का, इसलिए हम इसको ओरली नहीं देते। ओके, अब एक और पॉइंट है, जो ये कैटाकोलामीन है ना, ये 2 टाइप के, एक तो एंडोजीनियस यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और एक्सोजीनियस यानी हम बाहर से देंगे। एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस। अब जो एंडोजीनियस है उसमें आ जाएगा हमारा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। ये 3 है जो है एंडोजीनस, यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जो हम बाहर से दे रहे हैं एक्सोजीनियस है, इसमें क्या है हमारा डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनालिन, फिनॉल डोपाम, डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनालिन, फिनॉल डोपाम। ओके, तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये ड्रग्स हैं हमारे, ठीक है। एंडोजीन्स पढ़ा हमने, एक्सोजीन्स पढ़ा, अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो
पहला आ जाएगा हमारा डोपामीन, फिर डोब्यूटामीन, तीसरा फेनोल्डोपाम, फिर एड्रेनलिन, नोरेड्रेनालिन, आइसोप्रोनिन। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो करते शुरू। थोड़ा मैं ऊपर आ गया। थोड़ा रुकिए, इसको कहाँ पे थे हम, ये, हाँ, डोपामीन। अब डोपामीन क्या है, देखिए डोपामीन जो है, ये जो है डोपामीन वो एक्ट करेगा, एक्ट ऑन D1, D2, अल्फा 1, बीटा 1 रिसेप्टर, यानी ये इन रिसेप्टर पे एक्ट करता है। अब जो D1 रिसेप्टर है, ये तो हमारा पेरीफेरल रिसेप्टर है ना, इसलिए मैंने, आप सोच रहे होंगे इसमें बताया नहीं मैंने, इसमें अल्फा बीटा है, ये जो हमारा रहता है वो सिंपैथेटिक, ये पेरीफेरी का है, अल्फा बीटा है हमारा सिंपैथेटिक का है, इसलिए मैंने बताया नहीं था। D1 है हमारा पेरीफेरी का, और D2 हमारा CNS के लिए यूज होता है, CNS में पढ़ेंगे। तो देखिए जो D1 है ये पेरीफेरल में प्रेजेंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है, ठीक है, इस पे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट। अल्फा 1 है, ये है हमारा वेरी वीक एगोनिस्ट, और जो बीटा 1 है वो है वीक एगोनिस्ट। एक हो गया स्ट्रॉन्ग, एक हो गया वीक, और एक हो गया वेरी वीक। तो इन रिसेप्टर पे ये एक्ट करेंगे। अगर D1 पे एक्ट कर रहा है, D1 रिसेप्टर बाइंड करेगा तो एज अ स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट वर्क करेगा। अगर अल्फा 1 पे कर रहा है बाइंड, तो वीक, वेरी वीक एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। अगर बीटा 1 पे कर रहा है तो वीक एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, अब देखिए जो D1 है ये हमारा प्रेजेंट रहता है यूरिनरी ब्लड वेसल पे, D1, और जो बीटा 1 है वो हमारा रहता है हार्ट पे प्रेजेंट, और अल्फा 1 रहता है हमारा ब्लड वेसल पे प्रेजेंट, मैंने बताया था जैसा पहले। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो बेटा है वो वीक है हमारा, बेटा है वो वीक है, तो बीटा 1 क्या हो जाएगा, वीक एगोनिस्ट। जो बेटा है वो वीक है, जो अल्फा रहते हैं, अल्फा लोग रहते हैं वो वेरी वीक होते हैं, वो दिखाते हैं कि अल्फा है, बनते हैं कि अल्फा है, लेकिन बहुत वीक रहते हैं, वेरी वीक, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। और बचा हुआ D1 ये स्ट्रॉन्ग है, यानी डी जिसके डोले रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो, अल्फा 1 वेरी वीक, बीटा 1 वीक, D1 स्ट्रॉन्ग। ओके, अब देखिए जो नोट में लिखा है, जो इफेक्ट डोपामिन का किडनी पे इज ब्लॉक्ड बाय हेलोपेरिडोल, ये एक नोट में आप लिख सकते हो। जो क्या रहता है, डोपामिन का इफेक्ट रहता है किडनी पे, वो हेलोपेरिडोल, हेरोपेरिडोल जो कि पार्किंसन डिसीज में है, पढ़ेंगे आप, तो ब्लॉक कर देता है। आगे पढ़ेंगे इसको। अब जो डोपामीन है, अब देखिए जो बीटा 1 है, बीटा 1 ये इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, डोपामीन देने पे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, क्योंकि बीटा 1 पे बाइंड होगा। बीटा 1 क्या है, बीटा 1 क्या करता है, बीटा 1 कहाँ में प्रेजेंट है, हार्ट पे प्रेजेंट है, और क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक है, यानी स्टिमुलेट करता है हार्ट को, भी मैंने बताया था कि सब रिलैक्स होगा, हार्ट स्टिमुलेट होगा, तो ये सिंपैथोमाइमेटिक है ना, सिंपैथो अपना माइमेटिक। तो बीटा 1 देने पे क्या हो रहा है, हार्ट स्टिमुलेट हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। अल्फा 1 क्या करेगा, अल्फा 1 कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल पे। अब मैंने बताया था ऊपर ABCD वाला ट्रिक याद करिए, ये देखिए ABCD। तो ब्लड वेसल पे क्या होता है, अल्फा क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा करता है डायलेशन। तो अल्फा करेगा हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ये चीज़। D1 कहाँ पे, यूरिन पे, यूरिनरी ब्लड वेसल, वही चीज़ आ गई, ब्लड वेसल आ गया, यूरिनरी ब्लड वेसल पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल क्या हो रही है, डायलेट होगी, यानी रेनाल का वैसो डायलेशन होगा। अब रेनाल वैसो डायलेट हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, यूरिन का फ्लो इंक्रीज होगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए
मैंने जैसे बताया था कि यूरिन का फ्लो, पहले मैंने उसमें क्या बताया था कि यूरिन फ्लो डिक्रीज होगा, वो एक अलग चीज़ थी। इसमें क्या हो रहा है, डिटूसन मसा, ये रेनाल है, रेनाल डायलेट हो रही है, रेनाल डायलेट हो रही है, जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में रेनाल डायलेट होगी तो क्या है, मोर मोर क्या है, जो हमारा यूरिन फिल्टर होगा, मोर फिल्टर हो रहा है जिससे यूरिन का फ्लो, यूरिन इंक्रीज होगा, ठीक है, यूरिन इंक्रीज हो रहा है तो ये यूरिन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे डोपामिन देने पे ये इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, हमारे हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और यूरिन इंक्रीज हो रहा है। अब इसके डोज हैं, D1 हमें कितना देना है, जो अगर हमें इतने डोज देने पे ये इफेक्ट होगा, जैसे हम अगर 1 से 2 माइक्रोग्राम पर DL पर मिनट दे रहे हैं तो ये D1 वाला एक्शन होगा, यानी D1 पे एक्ट करेगा। और हम थोड़ा डोज ज़्यादा दे रहे हैं, 2 से 10 माइक्रोग्राम पर DL पर मिनट, तो ये बीटा 1 पे एक्ट करेगा, है ना, बीटा 1 के लिए। और अल्फा 1 के लिए क्या है, 10 माइक्रोग्राम पर DL पर मिनट से ज़्यादा वो करेगा अल्फा 1 पे। अब ये एक और चीज़, यूनिट है इसकी, माइक्रोग्राम पर DL पर मिनट, ओके, कन्फ्यूज मत होना आप, ये यूनिट है, ये डोज बताया इसमें, 1 से 2 माइक्रोग्राम, 2 से 10 और 10 से ज़्यादा बीटा 1 के लिए। अब हाँ, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1 से 2 किसके लिए, D1 के लिए। डोले, डोले हैं दोनों हाथों की डोले, दोनों हाथों के डोले, दोनों हाथ से, यानी 1 से 2। बेटा, बेटा क्या हुआ, 2 से 10 बार फेल हुआ, 2 से 10 बार फेल हुआ, या और कुछ कर सकते हो आप। तो ये बीटा 1 के लिए। और अल्फ़ा जो रहते हैं उनकी हाइट 10 इंच 10 फुट रहती है, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स याद कर सकते हो याद। अल्फ़ा यानी 10, ओके, फुल आउट ऑफ फुल, 10 आउट ऑफ 10, तो ये है। अब इसमें क्या है, अब देखिए एक कंडीशन है डिसीज जिसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है पंपिंग स्टॉप हो जाती है, हार्ट नॉट पंप, हार्ट पंप नहीं करता। इस चीज़ को हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक विथ ऑलिग्यूरिया, जिसमें क्या होता है बीपी डिक्रीज हो जाता है, हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या कहते हैं, बहुत एम पी है, कार्डियोजेनिक शॉक में हम क्या देंगे, विथ ऑलिग्यूरिया, डोपामीन, ड्रग ऑफ चॉइस है डोपामीन कार्डियोजेनिक शॉक में, याद रखना। एक और तो ये है कार्डियोजेनिक शॉक में हम देंगे डोपामीन, ओके। तो ये हो गया हमारा, डोपामीन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बाकी जो है डोब्यूटामीन, इसको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, यहाँ से डोपामीन से डोब्यूटामीन से अभी इतना काफ़ी है। तो आगे लेक्चर आप देखिए, उसमें मैं कवर करूँगा डोब्यूटामीन, और भी जितने भी बचा हुआ पोर्सन है वो कवर कर लूँगा, ट्राई करूँगा इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ, सिम्पैथोमाइमेटिक को और सिम्पैथोलाइटिक भी स्टार्ट कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तो गुड लक, पढ़ते रहिए, और मैं लेक्चर कवर करता जाऊँगा आगे भी ऐसे ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।